हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस हिंदी उर्दू टैरो। हमारे इस रीडिंग का टॉपिक होगा यू वर्सेस देम, और इसमें हम कार्ड्स को डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि डिफरेंट डेक्स यूज़ करेंगे कि आपके लिए या आपके पर्सन के लिए, जिसमें हम देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फ़ील करते हो राइट नाउ। कोई भी पर्सन है आपके माइंड में, आप उनकी फीलिंग्स चेक कर सकते हैं इस रीडिंग के थ्रू। ये आपके लिए होगा कि आप करंटली क्या फ़ील कर रहे हो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जानो, और आपके पर्सन क्या फ़ील कर रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज तभी आप जान पाओगे कि आप लोग सेम लेवल पे हो या नहीं हो, क्या थिंकिंग प्रोसेस है, किस तरीके से आप दोनों सोच रहे हो, क्या आप लोगों के माइंड में चल रहा है राइट नाउ एक दूसरे को लेकर। तभी आप अंडरस्टैंड कर पाओगे जब आप अपने फीलिंग्स को समझोगे और आपके पर्सन की फीलिंग्स को समझोगे। सो आई एम गोइंग टू डू दिस रीडिंग जिसके थ्रू आप समझ सकें कि आपके पर्सन क्या फ़ील करते हैं, आप क्या फ़ील करते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आपकी करंट फीलिंग्स है राइट नाउ? क्या मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स है जो इस रीडिंग को देख रहे हैं? ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब चाहें देख सकते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, स्पाइंग, सेवन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। आप एक्सप्लोर कर रहे हो, आई एम गेटिंग ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हो। यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन, थोड़े जल्दी में भी हो आप। एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स, बिकॉज आप इमोशनली ओपन हो टूवर्ड्स योर पर्सन, कम्युनिकेट करना चाहते हो, एक्शन लेना चाहते हो। आपको लग रहा है कि ओल्ड साइकिल ही जिसमें है आप स्टक हो, उससे निकल नहीं पा रहे, न्यू बिगिनिंग नहीं हो रही, नए रास्ते आपको नहीं मिल रहे। सो ये चीज़ें हैं जिसके लिए आप सोच रहे हो, मे बी स्पाई कर रहे हो आप अपने पर्सन से, या अपने पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करते हो आसपास लोगों से। सो ये चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे। एंड कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हो आप अपने पर्सन को लेकर, और ये डिस्कशन होती है आपके और आपके जो भी पर्सन है जिन पे आप बिलीव करते हो उनके बीच में, कि पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करेंगे या नहीं करेंगे, आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे, आपसे बात करेंगे, या कोई प्लान कर रहे हैं। वो क्या चीज़ है जो प्लानिंग कर रहे हैं? अगर वो प्लान कर रहे हैं तो क्यों डिफेंसिव हैं ये पर्सन, ओपन अप नहीं हो रहे आपके साथ? क्यों उनके थॉट्स आप समझ नहीं पा रहे, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है। सो यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड। आप उनके एक्शन को लेकर कन्फ्यूज्ड हो, उनकी फीलिंग्स को लेकर कन्फ्यूज्ड हो कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, क्या चाहते हैं वो इस कनेक्शन से एंड आपसे। सो ये चीज़ है जिसकी वजह से आप इस पर्सन पे स्पाई कर रहे हो, उनके बारे में बात कर रहे हो। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लो कर रही है, आप एक्शन के मोड में हो, आपको क्लैरिटी चाहिए अपने पर्सन से। शायद यही वजह है कि आप उनको स्पाई करते हो, स्टॉक करते हो उनके सोशल मीडिया पे, उनके फ्रेंड्स के थ्रू उनसे बात करने की कोशिश करते हो, इस पर्सन के बारे में फ़ाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन आई एम गेटिंग कि कुछ भी आप सीरियस जो आपको चाहिए वो आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन फिर भी आप एक्शन मोड पे हो। यू आर कंटिन्यूसली ट्राइंग। सो कहीं ना कहीं स्टकनेस है जो आप फील कर रहे हो इस कनेक्शन में, कि ये न्यू बिगिनिंग, न्यू चैप्टर आप स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन चीज़ें आपके वे में नहीं हो रही हैं। लेकिन आप रैपिडली कंटिन्यूसली उस चीज़ में मूव कर रहे हो। सो आई एम गेटिंग दिस हियर। क्वीन ऑफ कप्स, यस। जो लव है आपका आपके पर्सन के लिए वो बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल है एंड प्योर है, इंटेंस है, डीप है, द वे यू आर फीलिंग फॉर योर पर्सन। और आप ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि ये पर्सन भी उसी तरीके से आपके लिए फ़ील करते हैं या नहीं हैं। क्वीन ऑफ कप्स, यू आर वेरी सेंसिटिव। ओके सो थर्ड पार्टी को लेकर भी आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। शायद यही वजह है कि आप जल्दबाजी कर रहे हो अपने पर्सन को लेकर, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है जो इन्वॉल्व हो रही है, या सिचुएशन से फ़ायदा उठा सकती है, या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। इस चीज़ को लेकर भी आप बातें कर रहे हो। आई एम गेटिंग दिस हियर।
लेट्स सी कि आपकी ओवरऑल क्या एनर्जी है, क्या आपकी ओवरऑल एनर्जी है आपके पर्सन को लेकर। यू आर नॉट अलोन। ओके, सो ये चीज़ है जो आप अपने पर्सन को कहना चाहते हो, या आप अपने आप से भी कहते हो कि यू आर नॉट अलोन और लेफ्ट आउट, लेकिन आपको ऐसा फील होता है कि यू आर वॉकिंग अलोन एंड नो वन इज़ देयर टू सपोर्ट यू। और ये चीज़ है जिसकी वजह से आप सैड फील करते हो, क्योंकि आप हमेशा दूसरों के लिए चीज़ें करते हो, लेकिन वही चीज़ें जब आपके लिए कोई नहीं करे, सो आप लेफ़्ट आउट कोल्ड फील करते हो, अबैंडन फील करते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हो, लेकिन वही लव आपको बैक नहीं मिलता है। सो आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये पर्सन शायद आपके एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतर रहे हैं, जिसकी वजह से आप इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, एंड यू आर गोइंग थ्रू दिस ऑल टर्मोइल, और आप अलोन फील कर रहे हो बहुत ज़्यादा। आई एम गेटिंग दिस हियर। लेट्स सी कि आपकी क्या फीलिंग्स है। Look for something positive in each day. Even some days you have to look a little harder. Yes. आप हर चीज़ में पॉजिटिविटी को ढूंढने की कोशिश करते हो, हर चीज़ को पॉजिटिवली लेने की कोशिश करते हो, लेकिन एट द एंड आपके जो इमोशंस हैं वो आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, एंड आप अपने आप के साथ हार्ड बिहेव करने लगते हो, आप अपने सेल्फ के साथ हार्ड होते हो। You teach people how to treat you by deciding what you will and won't accept. So आप ऐसे पर्सन नहीं हो जो ईज़िली एक्सेप्ट कर ले जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, या जिस चीज़ की वर्दी हो उससे नीचे जो भी आपको मिल रहा है उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। शायद यही वजह है कि जो ऑप्शंस आपके पास हैं या आपके पास मिल रहे हैं आपको, आप उन चीज़ों को अवेल नहीं कर रहे हो, बिकॉज़ आपको ऐसे लग रहा है कि आपके लेवल के नहीं है वो। ओके, सो आप जिस तरीके से लोगों को ट्रीट करते हो वही चीज़ डिसाइड करती है कि क्या चीज़ें आप डिज़र्व करते हो एंड क्या चीज़ें आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं उस चीज़ को जानते हैं। अब देखेंगे कि उनकी क्या करंट फीलिंग्स है आपको लेकर, क्या आपके पर्सन फील करते हैं आपको लेकर। से देयर नेम 3 times इन योर हेड, जो भी आपके पर्सन हैं, क्या फीलिंग है उनकी आपको लेकर। ओके, द फूल। आप स्टक हो क्योंकि यू वांट न्यू चैप्टर टू स्टार्ट, और ये पर्सन भी स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन दे आर केयर फ्री। आप कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हो, लेकिन ये केयर फ्री है बिकॉज इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि दे हैव लॉट्स ऑफ चॉइसेस। ओके, उनके पास भी चॉइसेस हैं। शायद यही वजह है कि ये पर्सन केयर फ्री रह रहे हैं या केयर फ्री अपने आप को दिखा रहे हैं, लेकिन डीप डाउन उनको भी पता है कि आपके पास भी चॉइसेस हैं। सो दैट इज़ द थिंग दैट इज़ ट्रिगरिंग दिस पर्सन, जो उनको ट्रिगर कर रहा है कि वो न्यू चैप्टर स्टार्ट करें, लेकिन बज़ाहिर वो केयर फ्री दिखा रहे हैं, लेकिन कंसर्न है इस पर्सन को। एंड यू आर गेटिंग द साइंस कि ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, या क्या चीज़ है जो ये पर्सन के माइंड में हो सकती है, आपको ये साइन मिल रहे हैं। सो यू नीड टू फोकस। सो आपको फोकस करने की ज़रूरत है। द जजमेंट, 5 of swords। ऑलराइट, ये पर्सन ऑन एंड ऑफ जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपके साथ हो रहा है, या जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, उसके ऊपर नज़र रखा हुआ है इस पर्सन ने। जस्ट लाइक यू आर स्टॉकिंग दिस पर्सन, आई एम गेटिंग द सेम एनर्जी हेयर कि ये भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, बट ये इस तरीके से कर रहे हैं कि दे आर नॉट शोइंग एनीथिंग, दे नो हाउ टू कवर अप देमसेल्फ। सो वो उस चीज़ को जानते हैं और इसी वजह से अपने आप को कवर अप किया हुआ है इस पर्सन ने। लेकिन ये जो साइकिल है 10-10, आई एम गेटिंग दिस हियर,
कि ये पर्सन और आपके बीच में जो साइकिल चल रहा है, जो सिचुएशन चल रही है, उसको लेकर ये पर्सन भी हैप्पी नहीं है, बट दे आर बिहेविंग स्नेकी। वो आपकी लाइफ में आते हैं, फिर आपके साथ सिचुएशन को स्टेबल करते हैं और फिर सिचुएशन को खुद ही कॉम्प्लिकेटेड करके चले जाते हैं। सो ऑन एंड ऑफ उनका एक रिलेशन है आपके साथ। आई एम गेटिंग दिस हियर, क्योंकि ये पर्सन को फ्रीडम लवर है। आई एम गेटिंग ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रीडम लवर है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी स्पेस, जो पर्सनल स्पेस है, वो डिस्टर्ब हो रही है। सो शायद यही वजह है कि ये ऐसे सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि आपके साथ एक रिलेशन को स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं। बार बार अपने डिसीजन को जज करते हैं। जब आपके साथ रिलेशन में होते हैं तब जज करते हैं, जब नहीं होते हैं तब भी जज करते हैं। सो इस पर्सन की जो थिंकिंग है वो यही है कि ये पर्सन फ्रीडम लवर हैं। उनको अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए होती है, और जब उनको ऐसा लगता है कि इनकी पर्सनल स्पेस जो है वो उनको नहीं मिल रही है तो ये फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं चीज़ों को लेकर। सो राइट नाउ भी ये फ्रस्ट्रेटेड हैं, लेकिन दोबारा से वो आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे, क्योंकि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन कंटिन्यूसली चल रहा है और चलेगा। और यही पर्सन का पैटर्न, यही बिहेवियर वो कंटिन्यू करेंगे। और केयर फ्री इसीलिए है क्योंकि उनको पता है कि वो इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लेंगे और सिचुएशन उनके कंट्रोल में है। और जब वो डिसीजन लेंगे तो अब आपको अप्रोच करेंगे। सो ये इस पर्सन की थिंकिंग है राइट नाउ, जिस पैटर्न से वो सोच रहे हैं। टू ऑफ कप्स, यस, उनको जब लगेगा कि ये रेडी हैं तब वो आपको अप्रोच करेंगे, एक रिलेशन को बिल्ड करेंगे आपके साथ। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, आप सोच रहे थे कि ये पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो डेफिनेटली दे आर प्लानिंग। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन प्लानिंग नहीं कर रहे। ऑब्वियसली उनके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है जिसको लेकर वो सोच रहे हैं, और इस सारी सिचुएशन में केयर फ्री अपने आप को दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप भी उस पर्सन के लिए फ़ील करते हो और कहीं ना कहीं ये पर्सन भी फ़ील करते हैं, लेकिन वो फुली एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी और वो फुली कंट्रोल नहीं देना चाहते अपनी लाइफ के किसी और को। ये चीज़ हो सकती है जिसको लेकर ये सोचते हैं कंटिन्यूसली। टेम्परेंस, सजिटेरियस की एनर्जी है, एंड द हर्मिट। आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे हो अपने फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर, लेकिन दिस पर्सन इज़ नॉट कम्युनिकेटिंग एनीथिंग विद एनीवन। ये हर चीज़ को अपने अंदर हाइड कर रहे हैं, छुपा कर रखा है, एंड उस चीज़ को ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं। दे आर इंट्रोवर्ट, आई एम गेटिंग दिस। सेजिटेरियस है लेकिन इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। हर चीज़ को शेयर नहीं करते, जो उनके अंदर चल रहा है उस चीज़ को अपने अंदर ही हाइड कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा काम दिखा रहे हैं अपने आप को, लेकिन दे आर नॉट काम। ओके, काम है नहीं, सिर्फ दिखा रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो उनके अंदर चल रही है, लेकिन उनको ऐसा पोर्ट्रे करना पड़ रहा है कि दे आर वेरी पेशेंट, एवरीथिंग इज़ गोइंग राइट, बट दैट्स नॉट द सिचुएशन, इट्स कम्प्लीटली अपोजिट। लेट्स सी क्या उनकी ओवरऑल एनर्जी है। स्टडी, यस, मे बी आप दोनों एक जगह पे स्टडी करते हो। आई एम गेटिंग दिस हियर। सो टाइम टू टाइम वो आपको देख रहे हैं एंड इंटरेक्शन होती है, लेकिन बातचीत नहीं होती है आप दोनों के बीच में। और ये पर्सन आपको लेकर बहुत सी चीज़ों में अपनी जो नॉलेज है वो एक्सपेंड कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं आपको, और वही चीज़ है जिसके थ्रू लर्न कर रहे हैं। दे आर ट्रांसफॉर्मिंग देमसेल्फ बाय ऑब्जर्विंग यू, और उस तरीके से वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इन साइलेंस। और कोई चीज़ है जिसके ऊपर वो स्टडी कर रहे हैं, और समथिंग जिस चीज़ में इस पर्सन का सारा फोकस है, स्टडी हो सकती है वो चीज़। आई एम गेटिंग दिस हियर। लेट्स सी कि क्या उनकी करंट फीलिंग्स है।
यू आर नेवर टू ओल्ड टू सेट अनदर गोल और ड्रीम अ न्यू ड्रीम। यस, उनके ड्रीम्स हो सकते हैं जिनके ऊपर उनका सारा फोकस है और जो गोल उन्होंने अपने लिए सेट किया है उस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं पर्सन का फोकस जो है वो उनके ड्रीम की तरफ है। द सोल दैट इज़ विद इन यू नो बडी कैन डायमेंश। जो फीलिंग्स वो आपके लिए फ़ील करते हैं या जो फीलिंग वो रखते हैं वो डायमेंश कोई भी नहीं कर सकता है, और ये उस चीज़ को जानते हैं। शायद यही वजह है कि फुली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बिकॉज़ उनकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं और आपकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं। सो यू गाइज आर नॉट ऑन द सेम पेज। उनके लिए गोल इम्पॉर्टेंट है, करियर ओरिएंटेड है ये पर्सन, एंड आपके लिए ये रिलेशन इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो ये चीज़ है जिसकी वजह से आप दोनों ही सेम पेज पे नहीं हो। राइट गाइज, यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ईमेल एड्रेस पे, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आप मुझे कॉफ़ी बाय करना चाहते हैं सो यू कैन बाय मी अ कॉफ़ी थ्रू द लिंक जो कि गिवन है डिस्क्रिप्शन में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।